कृष्ण और बलराम का जन्म। यह कहानी शुरू होती है वसुदेव और देवकी के विवाह से। शादी के मंडप से वधूवर अपने घर लौट रहे थे। देवकी का भाई युवराज कंस स्वयं रथ हाँक रहा था। कंस बहुत क्रूर था और लोग उसे डरते थे। अचानक आकाशवाणी ने उन्हें चौंका दिया। कंस, जल्द ही देवकी के 8वें पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। मैं अभी उसे मार देता हूं ताकि 8वें पुत्र को जन्म देने के लिए वो जीवित ही नहीं रहेगी। ऐसा मत करो कंस, वो तुम्हारी बहन है। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और वो बच्चा तो अभी जन्मा भी नहीं है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, वो बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, मैं देवकी को छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम अपना वचन याद रखना। कंस ने वसुदेव और देवकी को महल के कारागृह में कैद कर लिया। जब भी देवकी बच्चे को जन्म देती, कंस उसे मार डालता था। इस प्रकार उसने 6 बच्चों को मार डाला। जब 7वां बच्चा जन्म लेने वाला था, देवकी, हमें इस बच्चे को बचाना ही होगा। लेकिन हमारी मदद कौन करेगा? अपने ही पिता को बंदी बनाने वाले कंस के सामने कौन आवाज उठाएगा? राजा उग्रसेन का भाग्य भी हमसे कोई अलग नहीं है, पर तुम आशा रखो। आश्चर्य से वसुदेव का 7वां बच्चा जो बलराम था, वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के पास गोकुल में भेजा गया और कंस को खबर दी गई कि देवकी ने मृत बच्चे को जन्म दिया है। वो श्रावण कृष्ण पक्ष का 8वां दिन था। धुआंधार बारिश हो रही थी। देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेने ही वाला था। स्वामी, लगता है कि अब समय आ चुका है। मध्यरात्रि के समय देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। मेरे पुत्र के लिए मुझे कुछ करना ही होगा, लेकिन ये जंजीरें। अचानक सारी जंजीरें टूटकर गिर गई। कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव तुरंत उस बच्चे को लेकर गोकुल की ओर बढ़ा। गोकुल यमुना के दूसरे किनारे पर था और यमुना में भारी बाढ़ आई थी। पर जैसे ही वसुदेव नदी के करीब आया, पानी अचानक 2 भागों में बंट गया, जिसके बीच से वसुदेव गोकुल की तरफ चलने लगा। जब वो गोकुल के नजदीक आया, अरे, नवजात शिशु के रोने की आवाज शायद नंद के घर से आ रही है। नंद की पत्नी यशोदा ने एक लड़की को जन्म दिया था। एक लड़की को कंस नहीं मारेगा, ये सोचकर वसुदेव ने अपने 8वें बच्चे को नंद के घर में रखा और उस बच्ची को लेकर वो मथुरा लौट आया। जैसे ही वसुदेव कारागृह में पहुंचा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जल्द ही कंस भी कारागृह में पहुंच गया। इस बच्ची को छोड़ दो कंस, एक लड़की तुम्हें क्या हानि पहुंचाएगी? पर कंस ने उस लड़की को छीन लिया और उसके पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटकने के लिए ऊपर उठाया। पर वो लड़की उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई। तुम्हारा वध करने वाला तो अभी जीवित है कंस। अगले दिन गोकुल में सभी लोग नंद के बेटे की प्रशंसा कर रहे थे, जिसका नाम रखा गया कृष्ण। दुष्ट पूतना। कंस ने देवकी और वसुदेव को मुक्त किया, पर वो उनके 8वें बच्चे को खोजना चाहता था। इसलिए उसने दुष्ट राक्षसी पूतना को बुलाया। जाओ पूतना, श्रावण मास में जन्मे हर बच्चे को मार डालो। महाराज, मैं अपने स्तन विष से भरकर सभी बच्चों को पिलाऊंगी। पूतना गोकुल की ओर चल पड़ी। कितना सुंदर बच्चा है, क्या मैं इसे उठा लूं? उस मां ने खुश होकर अपना बच्चा पूतना को सौंप दिया, लेकिन कुछ क्षणों में वो बच्चा मर गया। थोड़े ही समय में पूतना ने गोकुल के कई नवजात शिशुओं को मार डाला। वो बच्चा कौन है और उसका जन्म कब हुआ? वो कृष्ण है, नंद का बेटा। उसका जन्म श्रावण मास में ही हुआ है। कृष्ण को अकेला पाते ही पूतना ने उसे उठाकर अपना विष भरा दूध पिलाना शुरू किया, लेकिन उसकी दुष्ट योजना कृष्ण जान चुका था और उसने पूतना का वध किया। अरे, कहाँ गया कृष्ण? मैं तो उसे यही छोड़कर गई थी। ओ मेरा लाल सुरक्षित है, लेकिन ये औरत कौन है और यहाँ क्यों पड़ी है? ये तो कृष्ण को संभाल रही थी। ये पूतना ही है, बच्चे मारने वाली पूतना। गोकुल में कई बच्चों को मार डाला है इसने। शुक्र है वो मर चुकी है। दुष्ट पूतना मर चुकी है। कृष्ण अब सुरक्षित था और गांव के बाकी लोग भी। गोकुल में जीवन फिर से सामान्य रूप से चलने लगा।
गोवर्धन। एक दिन वृंदावन के लोग देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। हम इंद्र की पूजा करते हैं क्योंकि हम उससे डरते हैं। हमें तो उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। हाँ, कृष्ण ठीक कह रहा है। सभी लोगों ने सालों से चली आई देवराज इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू की। ये देखकर इंद्र बहुत क्रोधित हुए। जब लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे, डरावने काले बादल गरजने लगे और जोर से वर्षा शुरू हो गई। सारा गांव जलमय हो गया। गोवर्धन की पूजा करके हमने गलती की है। लगता है इंद्रदेव क्रोधित हो गए हैं। चिंता न कीजिए, आइए आइए मेरे पीछे। अचानक एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। गोवर्धन पर्वत हिल रहा है, वो अपनी जगह से ऊपर उठ रहा है। आपकी गाय और बछड़ों के साथ तुम सभी यहाँ आसरा ले लो, यहाँ पानी नहीं है। ये तो चमत्कार है, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर महाकाय गोवर्धन पर्वत उठा लिया है। इंद्र का गुस्सा शांत होने तक कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। कृष्ण और कंस। कृष्ण के इन पराक्रमों की वार्ता कंस तक भी पहुंच गई। क्या उसने अपनी उंगली पर गोवर्धन को उठाया? हाँ महाराज। तो फिर वो अभी तक जिंदा क्यों है? हमने उसे मारने की बहुत कोशिश की, पर ऐलान करो कि 15 दिन बाद यहाँ धनुर्विद्या की प्रतियोगिता होने वाली है। सभी को बुलावा भेजो, कृष्ण को भी। जैसी आज्ञा महाराज। पर याद रहे, यहाँ से कृष्ण जीवित वापस जाना नहीं चाहिए। प्रद्योत को कहकर कंस ने चाणूर को बुलाया। चाणूर, अगर प्रद्योत कृष्ण को मारने में नाकामयाब रहा तो तुम कृष्ण को मल्ल युद्ध के लिए ललकारो और उसे मार डालो। जाओ। कंस ने उसके माहूत को बुलाया। तुम मुख्य द्वार पर ही रहना। जब कृष्ण अंदर आए, तुम्हारे हाथी से उसे कुचल देना। उसके बाद कंस ने बुद्धिमान अक्रूर को बुलाया। अक्रूर, सारे संसार को कृष्ण की महिमा जान लेनी चाहिए। तुम मथुरा जाकर उसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मनाओ। अक्रूर वृंदावन पहुंचा। नंदगोपाल, कृपया कृष्ण को मेरे साथ मथुरा भेजिए। क्षमा कीजिए, मुझे कंस पर भरोसा नहीं है। मैं मेरे पुत्र को नहीं भेज सकता। पर अक्रूर ने उसे कृष्ण का जन्म रहस्य बताया। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। क्या तुमने सुना? कृष्ण ये कहता है कि देवकी तुम्हारी माता है। तुम चिंता मत करो माँ, मेरी माँ तो बस तुम ही हो। पिताजी, मैं आपसे मथुरा जाने की आज्ञा चाहता हूँ। ठीक है पुत्र, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगली ही सुबह कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए निकल पड़े। अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। मथुरा पहुंचते ही कृष्ण प्रतियोगिता के मैदान की ओर बढ़ा। क्या मैं धनुष देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे इसे मारना ही होगा। हाँ, तो ये धनुष है। ये तो कुछ खास भारी नहीं लगता। नहीं, इसे तो हमारा मल्लवीर चाणूर भी उठा नहीं सकता। ये बात है, चलो मैं देखता हूँ। कृष्ण ने सहजता से उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया। कृष्ण की जय हो, हमारे तारणहार की जय हो। जब प्रद्योत ने कंस को यह खबर सुनाई, क्या उसने तोड़ दिया और तुम बस खड़े होकर देखते रहे? मेरी आज्ञा भूल गए? नहीं महाराज, सभी लोग उसके पीछे ही थे, इसीलिए मैं कुछ न कर सका। अगले दिन जब श्री कृष्ण राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो एक हाथी ने उन पर हमला बोल दिया। पर श्री कृष्ण ने सहजता से उस हाथी को हवा में उछाल दिया। फिर श्री कृष्ण वहां मल्ल युद्ध के अखाड़े में गए। श्री कृष्ण,
मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। क्या मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तो तैयार हूँ। चलो शुरू करें। दोनों खूब लड़े, पर श्री कृष्ण ने चाणूर को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। जय हो श्री कृष्ण की जय हो। जय हो श्री कृष्ण की जय हो। अब श्री कृष्ण कंस की ओर बढ़ा और उसे मार डाला। सभी देखने वाले भयचकित हो गए। कंस का राजमुकुट निकालकर श्री कृष्ण कारागृह की ओर निकल पड़े। महाराज कृष्णा, ये रहा राजमुकुट जिस पर सिर्फ आप ही का अधिकार है। नहीं, यहाँ का राजपाट तुम्हें ही संभालना होगा। नहीं, केवल आप ही इसके हकदार हैं। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अपने जीवन काल में श्री कृष्ण ने सभी दुष्टों का संहार किया।